नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नजर हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। अपने सारे फॉलोअर्स और व्यूअर्स का धन्यवाद अदा करता हूं। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बंगाल दौरा था। सिलीगुड़ी के बागडोरा में आदिवासी एरिया है और उसमें प्रोटोकॉल जो राष्ट्रपति का होता है उसका पालन नहीं किया गया और इस समय राजनीति में बहुत ज्यादा हड़कंप है। टीएमसी ने जानबूझ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया। एक आदिवासी महिला का एक प्रोग्राम था आदिवासी क्षेत्र में और वहां प्रोटोकॉल का भी कोई पालन नहीं किया गया, न कोई मंत्री वहां गया गवर्नमेंट का। और जिस रास्ते से वो गई वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी थी और जहां पर उनका पहले प्रोग्राम होना था उस प्रोग्राम को वहां से हटा दिया गया कि पब्लिक वहां ना पहुंच पाए और किसी दूसरी जगह पे प्रोग्राम रखा गया, वहां पर पब्लिक भी नहीं पहुंची। हर तरह से जो है टीएमसी ने ये साबित करने की कोशिश करी कि वो केंद्र की किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है और वो टीएमसी की अपनी एक राजनीति की एक प्रणाली है, एक अपना कार्य करने का उनका एक तरीका है और उसी तरीके के तहत जो है केंद्र से राज्य की राजनीति तो राजनीतिक चलती रहती है, मगर ये जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश का राष्ट्रपति है, उसका सीधा सीधा राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। मगर टीएमसी की सरकार ने इस चीज को भी किनारे कर दिया और मोदी के विरोध में आते आते उन्होंने जो है राष्ट्रपति के एक प्रोटोकॉल और एक अपमान के लिए भी जो है मतलब कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब देखना ये है कि केंद्र इसमें क्या कदम उठाता है। कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बहुत सख्त शब्दों में बोला है और राज्य के सचिव को नोटिस जारी किया गया है और जो है देखना ये है कि अब मतलब मर्यादा की सारी सीमाएं टीएमसी ने कल क्रॉस कर दी। अब की राष्ट्रपति और कल जबकि एक महिला दिवस था और महिला दिवस के पूर्व नियोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति को वहां पर संबोधित करना था और वो भी एक आदिवासी क्षेत्र था, उसके क्षेत्र की तरक्की के लिए उनको वहां जाना था और ये पहले से प्रोग्राम था। मगर टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने वहां पर सिर्फ एक अपने मेयर को भेज दिया, कोई मंत्री नहीं गया, कोई उनको एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने नहीं गया। जहां पर वो रुकी वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और ऐसा साबित किया। ये विरोध एक अलग, विरोध चीज एक अलग है, राजनीतिक विरोध एक विरोध है, नरेंद्र मोदी से विरोध, अमित शाह से विरोध, केंद्र से विरोध, मगर राष्ट्रपति के संदर्भ में इस तरह का विरोध जो है ये सिर्फ एक राजनीति में ममता बनर्जी ही कर सकती हैं और वो किसी भी स्टेप को उठाने से हिचकती नहीं है क्योंकि वो अपने को ये साबित करती हैं कि मैं एक बहुत बोल्ड महिला हूँ। मगर बोल्ड महिला के भी अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक कानून होता है, अपना एक जो है दृष्टिकोण होता है, मगर उस सारे दृष्टिकोण और कानून को उन्होंने ताक पे रख के राष्ट्रपति का अपमान किया है। केंद्र इस समय कोई ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि उनके अगेंस्ट में कोई कदम उठा सके क्योंकि राज्य में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लगा हुआ है और ममता बनर्जी वैसे भी एसआईआर से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, उन्होंने खुद अपनी पैरवी करी थी, मगर ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात को नहीं सुना और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजों का पैनल भी वहां पर नियुक्त कर दिया जो कि इलेक्शन कमीशन को कोऑपरेट करे और वहां पर एसआईआर को पूरी तरह से विधिवत लागू करे। तो इससे ममता बनर्जी और ज्यादा खफा हैं और ममता बनर्जी के सारे मंत्रियों पर वैसे भी भ्रष्टाचार के सारे आरोप लगे हुए हैं और महिला उत्पीड़न में बंगाल वैसे भी सबसे ज्यादा ऊपर है, वहां कोई महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन वहां पर जो है भ्रष्टाचार और दुष्कर्म की घटनाएं
रोज किसी न किसी एरिया में होती हैं। इस चीज को जो है ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का वोट बैंक मुस्लिम है और 30% मुस्लिम वोट पे ही ममता बनर्जी टिकी हुई हैं। इसलिए वो किसी भी तरह से ये बांग्लादेशी वोट को खोना नहीं चाहती हैं और इसी के तहत वो सारी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघने के लिए भी उनको कोई गुरेज नहीं है। और यही इसी उसमें इन्हीं सब बांग्लादेशी और घुसपैठियों और मुसलमानों के चक्कर में ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति का जो अपमान किया है वो भी जो है एक बहुत निंदनीय कार्य है। आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है कि ये एक चुनावी मुद्दा बन जाए, मगर इस समय तो वो मर्यादा का एक मुद्दा है। जो राष्ट्रपति है वो किसी पार्टी का नहीं होता है और राष्ट्रपति ने स्वयं भी इस पे बड़ा विरोध परसों जताया है। इसका मतलब राष्ट्रपति इस मुद्दे पे बहुत नाराज हैं। देखिए कि आगे क्या होता है, मगर ये है कि ये अब मर्यादा की सारी सीमाएं राजनीति में लांघी जा रही हैं। अब आज से लोकसभा का सत्र चालू होने वाला है और लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव पे आज जो है बहस चालू होगी। तो आज संसद में भी हंगामे के आसार पूरी तरह से हैं। अब ये देखना होता है कि आज क्या परिणाम होता है, क्या नतीजा निकलता है। नतीजा कोई भी नहीं है, क्योंकि हर जो लोकसभा सेशन है उसमें हंगामा ही होता है। कोई भी कामकाज आज कम से कम जो है 8-10 लोकसभा सेशन से तो कोई कामकाज हो ही नहीं रहा है। कोई विधेयक पास हो नहीं पा रहा है, सब पे हंगामा होता है। और कांग्रेस का पहला काम यही है कि अपनी बात कह दे और जब उसको स्पष्टीकरण राज्यसभा और लोकसभा में मिलने को हो तो वो वहां से वॉकआउट कर जाती है। ये उसने स्ट्रेटेजी बना ली है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया ये कंटेंट आपको कैसा लगा, अगर आपको ये इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय।